हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम एक्सट्रीमिस्ट फेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो देखते हैं अबाउट एक्सट्रीमिस्ट पीरियड। In the beginning of the 20th century, a new class of national leaders emerged in India, which was different from the moderate group. तो देखिए 20th century की स्टार्टिंग में एक नेशनल ग्रुप का एक नया ग्रुप इमर्ज हो रहा था जो डिफरेंट था मॉडरेट ग्रुप से। देखिए मॉडरेट ग्रुप की आइडियोलॉजीज का डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये मेनली लेटर्स एंड पिटिशंस के थ्रू किसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन चाहते थे ऑफ इंडियन पीपल इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो देखिए ये इनकी आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अबाउट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में। देखिए दे टुक अ मोर अग्रेसिव स्टैंस अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो देखिए इनका जो स्टैंस था, व्यू था, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मॉडरेट लीडर्स, क्योंकि ये नॉन वायलेंस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। दे बिलीव इन वायलेंस एंड ये कैसे थे, अग्रेसिव टाइप के लोग थे। ठीक है, तो ये मेनली यंग लीडर्स थे जो चाहते थे कंप्लीटली इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। दे वर टिपिकली यंगर एंड डिड नॉट बिलीव इन द सॉफ्ट एंड परसुएसिव अप्रोच ऑफ द मॉडरेट लीडर्स। तो देखिए ये मेनली यंग थे और बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे सॉफ्ट एंड परसुएसिव अप्रोच ऑफ द मॉडरेट लीडर्स के ऊपर, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे सॉफ्टनेस एंड परसुएसिवनेस के ऊपर। इंस्टेड ऑफ दैट दे बिलीव इन वायलेंस। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इनका अल्टीमेट गोल था स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। This at the time either meant complete autonomy and freedom from the British rule, or a total Indian control over the administration, but not necessarily a break away from the Britain's imperial reign. तो देखिए इनका जो अल्टीमेट गोल था दैट वाज पूर्ण स्वराज। तो इनका पूर्ण स्वराज का मतलब ये था या तो इन्हें कम्प्लीटली ऑटोनॉमी चाहिए, यानी कि इंडियन ही रूल करेंगे इंडिया में। ओके, दैट मीन्स ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल एंड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल, या फिर इनको चाहिए थी, इसकी इनके स्वराज का मतलब हम समझ सकते हैं, इनको चाहिए थी आज़ादी ब्रिटिश कंट्रोल से और अ टोटल इंडियन कंट्रोल। इनका वन वे और द अनदर सेंस एक ही बन रहा है। दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस सिंपली। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडरेट्स demand of only increase in the share of Indian in the administration and military upper echelons। तो देखिए इनका जो व्यू था दैट वाज कॉन्ट्रास्टिंग विद द मॉडरेट लीडर्स, क्योंकि ये क्या चाहते थे, सिंपली रिप्रेजेंटेशन और अ शेयर ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अपर मिडिल एक्लेंस। एक्लेंस का मतलब होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मिलिट्री की अपर ऑर्गेनाइजेशन में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन की मेनली मांग कर रहे थे मॉडरेट लीडर्स। The extremist leaders involved a wider section of people in the movement. They involved लोअर मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो। तो देखिए हमने देखा था मॉडरेट लीडर्स क्या किनको इंक्लूड कर रहे थे, ओनली एंड ओनली एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी। बट जो एक्सट्रीमिस्ट पीपल थे ये लोअर मिडिल क्लास लोगों को भी इंक्लूड कर रहे थे। दे डिड नॉट स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड टू प्रोटेस्ट एंड डिमांड। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के ऊपर ही विश्वास नहीं कर रहे थे। दे वर सेइंग दैट अगर हम आपके कंट्री आपके रूल को ही नहीं मानते, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मानते, तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हम क्यों इंडिपेंडेंस को पाने की कोशिश करें। दे रिजॉर्टेड बॉयकॉट्स, स्ट्राइक्स एट्सेट्रा। तो देखिए ये क्या कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे ब्रिटिश के सामान को, ब्रिटिश के जो भी इम्पोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, दे वर बॉयकॉटिंग ऑल दैट ब्रिटेन्स क्लोथ एंड मशीनरी एट्सेट्रा एंड ऑल दैट। और जो स्ट्राइक्स को हेल्ड कर रहे थे एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। दे ऑल्सो बर्न फॉरन मेड गुड्स। तो इन्होंने फॉरन मेड गुड्स को भी जलाया इन ऑर्डर टू शो द प्रोटेस्ट। अब हम बात करेंगे अबाउट द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, the first three called Lal Bal Pal, leading the extremist cause in Punjab, Bombay and Bengal respectively। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, लाल बाल पाल का आपको फुल फॉर्म बताना था कमेंट सेक्शन में। तो देखिए लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय हु वाज लीडिंग द रिवॉल्ट इन पंजाब। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक इन बॉम्बे and Bal stands for Bal Gangadhar Tilak and Pal for Bipin Chandra Pal. Other leaders included Arbindo Ghosh,
Raj Narayan Bose, A.K. Dutt, and V.O.C. Pillai. So now let's discuss some of the important questions related to this topic. So first question है Maulana Abul Kalam Azad, who was the first education minister of our country, started an Urdu weekly named Al Hilal in 1912 में इन्होंने स्टार्ट किया था, but on its being banned by the government. तो देखिए गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था. He founded Al Balagh in which year? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि 1913 में इन्होंने जो नया वीकली स्टार्ट किया था दैट वाज अल बलाग, एंड 1913 में ये स्टार्ट हुआ था. 1912 में अल हिलाल को स्टार्ट किया था बट इट वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट. ये इंपॉर्टेंट ईयर है, ये भी आपने याद रखना है. इन 1912 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड अल बलाग. He was an Indian scholar and the senior Muslim leader of the Indian National Congress during the Indian Independence Movement. तो देखिए ये एक Indian scholar थे. Also, he was a senior Muslim leader of INC during the time of Indian Independence Movement. Next question. Who was the first women president of Indian National Congress? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट. तो एनी बेसेंट शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी तो वो थी सरोजिनी नायडू. ये भी आपने याद रखना है. द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट. एनी बेसेंट वाज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट, theosophist, women's right activist, writer, orator, and an educationalist. She was regarded as a champion of human freedom. She was an ardent supporter of both Irish and Indian self-rule. तो देखिए Irish यानी कि आयरलैंड एज वेल एज इंडिया का जो सेल्फ रूल था इसके लिए ये बहुत ही बड़ी आर्डेंट सपोर्टर थी, हम इन्हें कह सकते हैं. सो एनी बेसेंट शी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. Next question. Who was the founder editor of the famous newspaper Kesari during national struggle? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकमान्य तिलक. सो लोकमान्य तिलक ही वॉज द फादर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी. केसरी संस्कृत में होता है इसका मतलब लायन. is a Marathi newspaper which was founded on 4 January 1881 by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. तो देखिए बाल गंगाधर तिलक इनका जो निक नेम हम कह सकते हैं दैट वाज लोकमान्य, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट विच प्लेस? तो देखिए सबको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इट वाज वेरी फेमस. सो 1906 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और कौन से प्लेस में हुई थी? ऑप्शन डी ढाका. करंट में जो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है वहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी ऑन 30 दिसंबर 1906. तो देखिए अब ये तो बहुत कॉमन हो चुका है, अब एग्जाम्स में मेरी डेट पूछी जाती हैं तो आपको डेट याद रखनी है 30 दिसंबर 1906. द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML, popularly known as the Muslim League, was founded in Dhaka, ब्रिटिश इंडिया में ये फॉर्म हुई थी और अब ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कैलकाटा इन 1906? देखिए 1906 में कैलकाटा में एक सेशन हुआ था, हमें बताना है कि उसके लीडर कौन थे. सो एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ ऑल्सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. दादा भाई नरोजी, ही वॉज द लीडर और वी कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ द Calcutta session of 1906. In the Calcutta session of 1906, under the leadership of Dadabhai Naoroji, Congress adopted Swaraj. तो देखिए कांग्रेस ने क्या अडॉप्ट किया था? स्वराज को अडॉप्ट किया था as the goal of Indian people. Here, self-government or Swaraj meant obtaining self-governing British colonies. तो देखिए ये simply govern करना चाहते थे over the British colonies at that time. Next question. Which one of the following was not an extremist leader? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले ही वॉज रेदर अ मॉडरेट लीडर एंड ही वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर. ये आपने याद रखना है. सो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज एन इंडियन मॉडरेट पॉलिटिकल
leader and a social reformer during Indian independence movement. Gokhale was a senior leader of the Indian National Congress and the founder of the Servants of India Society. You have to remember this name also. Servants of India Society के founder थे option number D, Gopal Krishna Gokhale, and he was not an extremist leader. Instead of that, he was a moderate political leader. Next question, who gave the slogan Inqilab Zindabad? So right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, मौलाना हसरत मोहनी. मौलाना हसरत मोहनी इन्होंने दिया था स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद. इट वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम in a slogan इंकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, बाय Maulana Hasrat Mohani in 1921 and soon became a rallying cry of our freedom struggle. तो देखिए इन्होंने ये स्लोगन 1921 में दिया था मौलाना हसरत मोहनी जी ने, और धीरे धीरे ये हमारी जो रैलिंग फ्रीडम रैलिंग स्ट्रगल था इसका एक पार्ट बन गया था, एक इम्पॉर्टेंट स्लोगन बन गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग ऑफ द कांग्रेस? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मेनली पूछे जाते हैं. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, अरबिंदो घोष. तो देखिए अरबिंदो घोष ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑल्सो अरबिंदो घोष ये फेमस है अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के लिए, जैसे सावित्री, अ लेजेंड और अ सिंबल, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, एंड द लाइफ डिवाइन. और भी इनकी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जैसे द मदर एंड एट्सेट्रा, ये कुछ बुक्स हैं इनकी. तो देखिए अरबिंदो घोष वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस. ही वॉज वन ऑफ द 4 पिलर्स. लाल बाल पाल घोष. तो देखिए अभी तक लाल बाल पाल का हम डिस्कस कर रहे थे, बट देयर वर 4 पिलर्स टू, एंड लाल बाल पाल घोष of extremist. He was arrested in 1908 by British police in Madikatalla garden raid. He got the punishment of 1 year imprisonment, but he was released due to the lack of evidence. Next question, who said Swaraj is my birthright and I will have it? और या फिर I shall have it. तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर. इन्होंने दिया था ये स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. Okay, so with his electrifying slogan Swaraj is my birthright and I shall have it, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak stirred the Indian people and breathed new life into our freedom struggle. तो देखिए इनके इस स्लोगन ने कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसने क्या किया, just electrified और revolted, encouraged the people to participate in the revolt in a very big way or in a great way. Okay, so next question, the Muslim deputation under the leadership of Aga Khan met Lord Minto in 1906 at Simla and pleaded for. तो देखिए मुस्लिम्स की डेप्यूटेशन थी, यानी कि प्रतिनियुक्ति थी. हम मुस्लिम प्रतिनियुक्ति में हमें बताना है कि 1906 में शिमला में लॉर्ड मिंटो के साथ एक मीटिंग हुई थी, एंड उसमें जो उन्होंने प्लीड की थी, यानी कि किस चीज़ की मांग की थी, हमें बताना है. शिमला में जो लॉर्ड मिंटो थे इनसे जब मुलाकात हुई थी आगा खान की, वॉज द मुस्लिम लीडर एट द टाइम. सो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. तो यहाँ पर बात हुई थी अबाउट द सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर हम बात करें मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो सपोज ये एक रीजन है, इसका नाम है ए. तो देखिए यहाँ पर जितने भी मुस्लिम्स होंगे वही उस कॉमन लीडर को, फॉर एग्जांपल एक लीडर है बी, ये खड़े होते हैं फॉर इलेक्शन. तो देखिए जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, जितने भी मुस्लिम पीपल हैं, वो मेनली इस मुस्लिम लीडर बी को ही वोट करेंगे. ओके, और जितनी भी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं उनको कोई भी परमिशन नहीं होगी कि वो वोट कर सकते हैं. सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब सिंपल सा ये होता है, जैसे B.R. अम्बेडकर ही वॉज डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स. तो देखिए उसमें क्या था कि सिर्फ दलित पीपल ही इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और दलित लोग ही उन्हें इलेक्ट करेंगे. ओके, और भी कोई भी कम्युनिटी के लोग उन्हें इलेक्ट नहीं कर सकते. दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट. लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट एक अच्छी चॉइस नहीं थी, क्योंकि ये किसी तरीके से हमारी कंट्री की यूनिटी को ब्रेक कर रही थी. दैट इज़ वाई महात्मा गांधी जी ने भी अपोज किया था when B.R. Ambedkar was asking for separate electorate. Okay, so
The Simla deputation was gathering of 35 prominent Indian Muslim leaders led by Aga Khan. तो देखिए 35 लीडर्स थे और इनको कौन लीड कर रहे थे? Aga Khan. Aga Khan III at the Viceregal Lodge in Shimla in October 1906. मंथ था अक्टूबर का. The deputation aimed to convince Lord Minto, then Viceroy of India. तो 1906 में लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय थे to grant Muslims greater representation in politics. देखिए सबसे पहले ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम 2004 का ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. इसमें ऑप्शन ए वाज द राइट आंसर. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द अनुशीलन समिति वॉज, तो हमें बताना है कि अनुशीलन समिति ये उसका सिंबल है, ये क्या थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन. तो अनुशीलन समिति जो थी ये क्या थी? एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी. अनुशीलन समिति यानी कि बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी was an Indian fitness club which was actually used as an underground society for anti-British revolutionaries. In the first quarter of the 20th century, it supported revolutionary violence as the means for ending British rule in India. तो देखिए 20th century के फर्स्ट क्वार्टर में इसने सपोर्ट किया था कि रिवोल्यूशनरी वायलेंस को, ताकि ये एंड कर सके ब्रिटिश रूल को इंडिया में. ओके, सो जो अनुशीलन समिति थी ये एक बॉडी बिल्डिंग सोसाइटी थी ऑफ इंडियन फिटनेस क्लब विच वॉज एक्चुअली यूज्ड एज एन अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर द एंटी ब्रिटिश रिवॉल्यूशनरीज. तो देखिए ब्रिटिशर्स के जो खिलाफ लोग थे ये इनकी एक सीक्रेट सोसाइटी थी. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वॉज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि लाला लाजपत राय. इन्होंने ये कहा था, ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेइंग है, दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉर डिवाइस्ड और प्लान्ड बाय देम. Lala Lajpat Rai was an Indian author, freedom fighter and politician. He played a vital मतलब important role in the Indian independence movement. He was popularly known as पंजाब केसरी. तो देखिए इनका निक नेम था पंजाब केसरी. He was one of the 3 members of लाल बाल पाल. लाल बाल पाल, लाल stands for Lala Lajpat Rai, बाल for Bal Gangadhar Tilak, पाल for Bipin Chandra Pal. Next, when did the attempt of murder of King Fort was made at मुजफ्फरपुर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1908 में अटेम्प्ट किया गया था. अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किसका? किंग्स फोर्ट का. द करेक्ट आंसर इज 1908. खुदीराम बोस, देखिए एक वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने ट्राई किया था. और इनके साथ कौन थे? प्रफुल्ल चकी, द यंग इंडिया फ्रीडम फाइटर, went to मुजफ्फरपुर बिहार to assassinate King's Fort. कैलकाटा प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, तो ये क्या थे? कैलकाटा प्रेसिडेंसी के मैजिस्ट्रेट थे. They watched the usual movements of King's Fort and prepared a plan to kill him. तो देखिए ये कब किया गया था? 1908 में किया गया था. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है. सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी जगह से ही क्वेश्चन आते हैं जहाँ से आपको लगता है कि क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कम है. तो खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चकी, इन दोनों के नाम भी आपने याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंज कैंसल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंज ने कैंसिल किया था. ही कैंसल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911. लॉर्ड हार्डिंज हेल्ड अ दरबार इन December 1911 to celebrate the coronation of King George V. Here, the partition of Bengal was cancelled and the capital was shifted from Delhi to Calcutta. देखिए पार्टीशन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको कैंसिल कर दिया गया था और जो इंडिया की कैपिटल थी earlier that was in Calcutta, but in 1911 it was finally shifted to Delhi, and after that till now Delhi is our current capital.
नेक्स्ट क्वेश्चन, बरिंद्र कुमार घोष वॉज अ मेंबर ऑफ विच रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बरिंद्र कुमार घोष, ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी मेंबर ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल, दैट वॉज अनुशीलन समिति। बरिंद्र कुमार घोष वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी एंड अ जर्नलिस्ट. He was one of the founding member of Jugantar Bengali वीकली अ रिवोल्यूशनरी आउटफिट इन बंगाल. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. लास्ट में मैंने आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रखा है, आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. सो लेट्स डिस्कस इट. तो होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कैलकाटा इन 1906? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इन केस यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.